Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business study. हाँ जी, हम जैसे कि हम लोगों ने हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहले बिजनेस एक्टिविटीज़ का मीनिंग पढ़ा था, ठीक है, उसको फिर हमने देखा था कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, और फिर हम लोगों ने उसमें हमने इंडस्ट्री बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। आज हमें कॉमर्स पढ़ना है, लेकिन हम स्टार्टिंग से एक बार फिर से रीडिंग लेंगे जहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ताकि इसका अच्छे से बेस जो है स्ट्रॉन्ग बन जाए, पजल ना हो कि कैसे कोई चीज़ आई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो सभी एक्टिविटी जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट होती हैं। हाँ जी, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे भी जो एक्टिविटी होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन तक, जब तक वो गुड्स वहाँ तक नहीं पहुँच जाती, वो सब एक्टिविटी क्या होती हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। ऑल द एक्टिविटी फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन, जो भी एक्टिविटी चाहे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे हुई हो और रास्ते में हुई हो, जहाँ तक उनका कंजप्शन नहीं हो जाता, वो सब क्या होती है, हमारी बिजनेस एक्टिविटी। फिर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ गुड्स क्या होती हैं, बनती हैं, सिर्फ क्या होता है, उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होती है, इंडस्ट्री। और कॉमर्स में मैंने क्या बताया था, जो गुड्स क्या है इंडस्ट्री में बनी है, कॉमर्स में हम क्या करेंगे, उसको क्या है जाकर फाइनली क्या है कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री को तो हमने पढ़ लिया था कि इंडस्ट्री क्या होती है, सिर्फ प्रोडक्शन करती है गुड्स का और सर्विसेज का, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन के बाद भी वो क्या है, अभी जो गुड्स हैं वो कहाँ पर है, इंडस्ट्री के अंदर ही रखी हुई हैं, वो कस्टमर तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो कॉमर्स में क्या करते हैं, हम उन गुड्स को क्या है इंडस्ट्री से लाकर कहाँ तक पहुँचाते हैं, प्लेस ऑफ कंजप्शन या फिर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। जो एक्टिविटी कंजप्शन तक पहुंचाने में, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने में लगती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स क्या होती है, टेकिंग द फिनिश गुड्स को लेकर आना फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के प्लेस से टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन के प्लेस तक। हाँ जी, प्रोडक्शन हो चुका है, वो कहाँ पर हुआ था, इंडस्ट्री में। कॉमर्स में क्या हुआ, उन फिनिश गुड्स को हम कहाँ पर लाए, प्लेस ऑफ कंजप्शन तक लेकर आए, ठीक है। अब देखो, कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचेगी, ठीक है, तब तक क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई होंगी, जो एक्टिविटी कस्टमर तक पहुँचने पर हुई उस गुड्स को, वो क्या होती है, हमारी कॉमर्स एक्टिविटीज़। क्या होती है हमारी एक्टिविटीज़, जो हम किस में इंक्लूड करते हैं, कॉमर्स में। किस में इंक्लूड करते हैं, कॉमर्स में। देखो क्या क्या एक्टिविटी हुई, जब वो फिनिश गुड्स को हम लोगों ने किसी ऐसे व्हीकल में डाला होगा जो उसको क्या है दूसरी जगह पर लेकर जाए, जैसे कि होते हैं हमारे ट्रक वगैरह, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट भी एक एक्टिविटी हुई, जिसने क्या किया, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। फिर ट्रांसपोर्ट में कहीं वो रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, तो हमने उसका क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। वो भी क्या हो गई, कॉमर्स में हेल्प हो, कॉमर्स की एक्टिविटी होगी, ठीक है। और क्या हुई एक्टिविटी, फिर हमने उस गुड्स को जो क्या है हमने मंगवाई, लेकर आए, उसको हमने कहाँ रखा, गोडाउन में, ठीक है। गोडाउन में फिर से वो चोरी ना हो जाए या जल ना जाए, हमने क्या करवाया, उसका इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब गोडाउन में हमारा सामान है, अभी बिका नहीं है, अब हम क्या करेंगे, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देंगे। कस्टमर को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारे पास ये माल है, ये आपके ऐसे यूज़ में आएगा, ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। फाइनली जब कस्टमर को पता चल जाएगा कि ये गुड्स और सर्विसेज है, देन हम क्या करेंगे, उसका सेल और परचेज करेंगे, तो ठीक है। ये सारी एक्टिविटी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद स्टार्ट हुई हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी किस में इंक्लूड हो जाती हैं, हमारी कॉमर्स में, ठीक है, किस में हो जाती हैं, कॉमर्स में, ठीक है। क्या क्या कि उसको लेकर जाना, फिर उसका इंश्योरेंस करवाना, फिर उसको इकट्ठा करके रखना, कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, फिर कस्टमर को फाइनली उसको सेल और परचेज करना, ये सब क्या होती है, हमारी कॉमर्स एक्टिविटी होती हैं। अब क्या कहता है कि कॉमर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन सी पार्ट में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहली है हमारी ट्रेड। क्या है हमारी ट्रेड में तो क्या करेंगे, हम सिर्फ जो गुड्स लेकर आए हैं उसको क्या है कस्टमर को सेल और परचेज करेंगे, यानी कस्टमर हमसे परचेज करेगा, हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड में सिर्फ इतना ही होता है कि हम गुड्स को क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं। बाकी जो एक्टिविटी हुई कौन कौन सी, ट्रांसपोर्ट की, इंश्योरेंस की, गोडाउन की, इन्फॉर्मेशन की, ये सब बाकी जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, हमारी ट्रेड करने में हेल्प करती हैं। हाँ जी, जब तक गुड्स माल हमारे पास गोडाउन में नहीं आएगा, हम लोगों को कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक क्या वो सेल और परचेज हो जाएगी, नहीं ना। तो ट्रेड में तो क्या हुआ, सिर्फ सेल और परचेज हुई, लेकिन बाकी जो एक्टिविटी थी उसने क्या किया, ट्रेड को होने में हेल्प की। हाँ जी, ट्रेड तो तभी हुआ ना, सेल और परचेज तो तभी हुई जब बाकी एक्टिविटी हुई। तो ये क्या होती हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्या होती हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड करने में सहायक
एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमने क्या है, कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ट्रेड, जिसमें सिर्फ गुड्स को सेल और परचेज किया जाता है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो वो एक्टिविटी जो क्या है ट्रेड करने में हमें हेल्प करती है। क्या करती है? ट्रेड करने में हेल्प करती है। हाँ जी, ये सब जब वो ट्रांसपोर्टेशन हुई, हमने गोडाउन में रखा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये सब क्या हुआ, उसने किस में हेल्प की? ट्रेड होने में हेल्प की, गुड्स को सेल और परचेज करने में हेल्प की। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कॉमर्स में तो हम सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, फिर उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ट्रेड में तो हम सिर्फ सेल और परचेज को लेते हैं, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज़ लेते हैं जो कि क्या है ट्रेड होने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, आज हम ट्रेड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। इसमें हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं। हम तो सेल करते हैं और सामने वाला क्या करता है, परचेज करता है, ताकि हम क्या है प्रॉफिट अर्न कर सकें। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद ये कहता है कि जो ट्रेड होता है ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हो सकते हैं वो कुछ सेल करते हैं तो वही सेल होता है। ये कहता है कि अगर कोई रोड पर भी, ठीक है, रोड पर भी हुक्कर, पेडलर्स, ठीक है, आपने देखा होगा रेडी पर भी सामान बेचते हैं, ठीक है, वो भी अगर कोई गुड्स सेल और परचेज कर रहे हैं ना, तो वो भी बंदा क्या कहलवाएगा, ट्रेडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रेड। हाँ जी, सेल और परचेज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रेड। लेकिन जो बंदा सेल कर रहा है वो क्या कहलाता है? ट्रेडर। क्या कहलाता है? ट्रेडर। हाँ जी, देखिए इसमें देखते हैं। कॉमर्स का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो आप इसमें से रीडिंग ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम ट्रेड पढ़ रहे हैं। ट्रेड में क्या होता है कि ना, कोई भी चीज़ जब हम सेल और परचेज करते हैं वो क्या होती है? ट्रेड। और जो पर्सन सेल कर रहा होता है वो क्या होता है? ट्रेडर। चाहे वो बड़ा शोरूम खोल के बैठा हो या फिर गली के नुक्कड़ पर कुछ सेल कर रहा हो, ठीक है, वो सब क्या है, सब क्या होते हैं? ट्रेडर होते हैं। कौन होते हैं? ट्रेडर। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसने छोटे लेवल पर बिजनेस किया है तो वो ट्रेडर नहीं है। जो भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करेगा और कोई दूसरा कस्टमर उसको परचेज करेगा, वो क्या होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा? ट्रेड कहलाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर हमने ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। होम ट्रेड तो क्या है, जो एक देश की बाउंड्रीज के अंदर जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं हम होम ट्रेड। क्या बोलते हैं? होम ट्रेड। जब हमारा ट्रेड यानी कि सेल और परचेज हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर देता है, ठीक है, यानी कि हम लोग चाइना से ट्रेड कर रहे हैं या अमेरिका से ट्रेड कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर हुआ वो तो क्या हुआ? हमारा होम ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड क्या हुआ? जो बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया, हम दूसरे देश के साथ कर रहे हैं, वो क्या हो गया? हमारा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आई होप इसमें से आप पढ़ लेना। व्हेन द सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर हमने होम ट्रेड को क्या किया, फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा। ठीक है, सबसे पहला है लोकल ट्रेड। हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ लोकल चीज़ें भी कुछ बिकती हैं जो सिर्फ हमारे एरिया में होती हैं, उसके बारे में दूसरे एरिया को पता भी नहीं चलता। ठीक है, वो होती हैं हमारे लोकल ट्रेड। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके एरिया में कोई मिठाई की शॉप है, ठीक है, क्या आपने देखा कि उस मिठाई को आपने कहीं और जाके खाया उसी बंदे के हाथ से? नहीं, मतलब उस शॉप की उस मिठाई को आपने कहीं और जाके खाया नहीं ना, क्योंकि वो लोकल लेवल पर होती है। सिर्फ आपके आसपास के एरिया में वो गुड्स को बनाती है और क्या है, बेचती हैं। सिर्फ गुड्स को क्या करती हैं, बेचती हैं। ये ज़्यादातर पेरिशेबल नेचर की होती हैं। क्या होती हैं? पेरिशेबल नेचर की। पेरिशेबल का मतलब क्या, बहुत जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, इसलिए हम इसको दूसरी जगह पर नहीं लेकर जाते। इसको सिर्फ हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोकल जो हमारा एरिया होता है उसी में सेल और परचेज करते हैं। जैसे कि लोकल ट्रेड कहाँ पर हुआ, जैसे कि अगर आप किसी विलेज में रहते हो, जो आपकी आसपास क्या होती है, स्वीट्स की शॉप होती है, ठीक है, मिल्क की शॉप होती है, ठीक है, फ्रूट्स की शॉप होती है, ठीक है, ज़्यादातर इसमें हम वो लेते हैं जो कि गुड्स ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम क्या इसको लोकल लेवल पर, आपके सिर्फ एक टाउन या आपके विलेज लेवल पर जो हम गुड्स को सेल और परचेज करते हैं वो क्या होता है, हमारा लोकल ट्रेड। आया समझ में? स्टेट ट्रेड क्या होगा? हाँ जी, एक बार हम सारे पढ़ लेंगे तो आपको डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। स्टेट ट्रेड क्या होगा, जब हम क्या है कोई गुड्स को सेल और परचेज करेंगे विद इन द स्टेट, मतलब एक स्टेट की बाउंड्री में, यानी कि अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं, अगर आपका बिजनेस क्या है पूरे हरियाणा में चल रहा है, ठीक है, आप हिसार में भी माल बेच रहे हो, ठीक है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में भी बेच रहे हो, जींद डिस्ट्रिक्ट में भी बेच रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपका स्टेट में ही क्या हो रहा है, क्या है, माल सेल और परचेज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेट ट्रेड। क्या बोलते हैं उसको? स्टेट ट्रेड। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, मसाले ले लेते हैं, जैसे, ठीक है, या फिर
दाल, चावल, ठीक है, पल्सेस वगैरह ले लेते हैं जो कि नॉन पेरिशेबल नेचर के होते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड क्या होता है, जब हमारा जो सेल और परचेज होता है, हम गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं और ख़रीदते हैं कहाँ पर, इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में। जैसे हमने मुंबई से कोई माल मंगवाया हरियाणा में, ठीक है, या फिर हरियाणा से हमने भेजा मुंबई में, ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या हो गया हमारा इंटर स्टेट, क्या हो गया इंटर स्टेट। जैसे कि अब आपको पता है एमपी की जो कनक है, ठीक है, गेहूँ है, हमारी हरियाणा में आ रही है, ठीक है, तो एमपी अलग स्टेट है, हरियाणा अलग स्टेट है, तो ये क्या हो गया इंटर स्टेट ट्रेड। हाँ जी, लोकल ट्रेड तो क्या होगा, जो आपके गांव या डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा, ठीक है। स्टेट ट्रेड विद इन द पूरे एक स्टेट में हुआ, जैसे कि हरियाणा में हुआ, ठीक है। इंटर स्टेट क्या हुआ, जब उसने आपके स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया और वो क्या है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होने लगा, तो वो क्या होता है इंटर स्टेट ट्रेड। लेकिन आपने देखा ये सारे के सारे तीनों टाइप के ट्रेड कहाँ हो रहे हैं, विद इन द बाउंड्री हो रहे हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, किसी ने भी हमारी बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। जैसे ही क्या है हमारी बाउंड्री को ये क्रॉस करते हैं, वो क्या बन जाते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड, क्या बन जाते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब होम ट्रेड हमने किया, होम ट्रेड को भी हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। क्या करते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब ये तीनों तो क्या है एरिया के वाइज हैं, ठीक है। अब इसमें भी कोई बंदा ज़्यादा मात्रा में गुड्स को खरीद रहा है और फिर छोटे छोटे शॉपकीपर को जाके बेच रहा है, और फिर छोटे शॉपकीपर क्या है कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है। जिसने ज़्यादा क्वान्टिटी में खरीदा वो तो क्या होता है हमारा होलसेल ट्रेड। क्या होता है होलसेल, आपने सुना होगा होलसेलर है वो, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो आपकी छोटी क्वांटिटी में आप जाके गुड्स खरीदते हैं और आपको सेल करते हैं, वो क्या होते हैं आपके रिटेल ट्रेड। क्या होते हैं आपके रिटेल ट्रेड। होलसेलर कौन होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को खरीद कर लाता है, ठीक है, और फिर क्या है छोटे छोटे शॉपकीपर को बेचता है। और रिटेलर क्या करता है वो क्या करता है डायरेक्ट कस्टमर को चीज़ें बेचता है। हाँ जी, होम के बेस पर समझ आ गया आपको। होम ट्रेड में क्या किया हमने, स्टेट लेवल पर देखा कि विद इन द कैसे हम लोग हमारे होम कंट्री में ही क्या है जो सेल और परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि होम ट्रेड में भी हम टू टाइप से कर सकते हैं, होलसेलर और रिटेलर, यानी कि छोटे लेवल पर भी और एक बड़े लेवल पर भी। अब आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या करते हैं हम, जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, हम क्या है हमारी जो गुड्स और सर्विसेज जो हम सेल और परचेज़ कर रहे हैं वो हमारी नेशनल बाउंड्री यानी कि हमारी इंडिया की बाउंड्रीज़ को क्या कर जाता है क्रॉस कर जाता है, तो वो क्या बन जाता है हमारा फॉरेन ट्रेड। जैसे कि इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड में क्या किया, जब हम गुड्स दूसरे देश से हमारे देश में मंगवाते हैं, यानी कि व्हेन ए बिजनेसमैन ऑफ ए कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। जब हम दूसरे देश से कुछ मंगवाते हैं, हमारे देश में कोई भी गुड्स मंगवाते हैं, सर्विसेज मंगवाते हैं, वो क्या होती है इम्पोर्ट। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है, ईरान से अगर हमने कोई चीज़ मंगवाई है, तेल मंगवाया है, तो वो क्या हो गया हमारा इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब इंडिया में बना हुआ माल हम क्या है एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि किसी और देश को बेचते हैं, क्या सॉरी किसी और देश को बेचते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर क्या चीज़ें फेमस हैं, हमारे यहाँ पर यहाँ का कपड़ा फेमस है, टी सबसे ज़्यादा जो मतलब चाय है वो उगाते हैं, जूट है, ये सब क्या करते हैं इंडिया में ज़्यादातर होती हैं और हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है दूसरे देश में बेचते हैं। और एंटरपोर्ट क्या होता है, जब हम हमारे इंडिया का जो माल है एंटरपोर्ट होता है कि जैसे कि हम लोगों ने किसी और कंट्री से ख़रीदा, ठीक है, और वो हमने क्या है डायरेक्ट दूसरी कंट्री में सेल कर दिया, यानी कि उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया माल आया हमारे इंडिया में और उसको क्या कर दिया हमने दूसरी कंट्री को क्या कर दिया सेल कर दिया, वो क्या होता है हमारा एंटरपोर्ट। क्या होता है एंटरपोर्ट। हाँ जी, देखिए कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है कि सारी की सारी गुड्स क्या है वो खुद बना ले, ठीक है। अब कोरोना वायरस फैला हुआ है, इंडिया में उसकी मेडिसिन है, ठीक है, वो क्या है लार्ज क्वांटिटी में है क्योंकि इंडिया उसका प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब अमेरिका को भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, वो अलग अलग कंट्रीज़ को क्या कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कोई भी देश क्या है अपने आप में अकेला सक्षम नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ता है हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि दूसरे देश से हमें गुड्स मंगवानी पड़ती है और दूसरे देश को हमें भेजनी भी पड़ती हैं, ठीक है। जब हम गुड्स को बेचते हैं दूसरे देश में भेजते हैं या बेचते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, और जब हम दूसरे देश से क्या है चीज़ें मंगवाते हैं खरीदते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। और कई बार क्या होता है कि दो कंट्रीज़ का आपस में रिलेशन अच्छा नहीं होता है, ये ज़्यादातर इस केस में होता है, एंटरपोर्ट होता है जो वो इस केस में होता है। कई बार क्या होता है कंट्रीज़ का आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, तो वो मीडिएटर एज अ मीडिएटर क्या करते हैं हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जिस देश में वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उससे ख़रीद लेते हैं और जिसको ज़रूरत होती है हम उसको क्या कर देते हैं सेल कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटरपोर्ट। क्या बोलते हैं एंटरपोर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। ट्रेड क्या होता है सेल और परचेज़ करते हैं होम लेवल, यानी कि जब हम क्या है इंडिया की बाउंड्री के अंदर करते हैं, और फॉरेन क्या होता है जब हमारा जो ट्रेड है वो हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है।
जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बुक के पेजेस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जिसके पास बुक ना हो वो इसमें से रीड कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।